तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, मूड से भी बड़ा हो गया। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू कि विराट कोहली। अगर मैं आपको बोलूं कि कोहली का रिटायरमेंट लेना और कैप्टेंसी से निकाले जाना इन सब की नींव 2016 में ही रख दी गई थी, तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? विराट कोहली, उनका फेवरेट फॉर्मेट ही टेस्ट क्रिकेट था और उनका सपना था कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करें। उन्हें इतना अचानक क्यों रिटायर होना पड़ा? गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो कोहली को कभी पसंद ही नहीं थे और कोहली ने खुद आकर बताया था कि क्या वजह थी उनके रिटायरमेंट लेने की। इन सब चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। इन सब की शुरुआत होती है 23 जून 2016 को। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी यानी सीएसी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया कि अनिल कुंबले इंडियन टीम के नए हेड कोच बनेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड से घर पे टेस्ट जीत रही थी। बाहर से सब कुछ सही दिखाई दे रहा था और अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर सामने आने वाला था। 2017 के ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में कुंबले चाहते थे कि कुलदीप यादव को टीम में लिया जाए, लेकिन कोहली ने साफ मना कर दिया था। फिर आया चौथा और आखिरी टेस्ट जो कि होने वाला था धर्मशाला में। कोहली को रांची वाले टेस्ट में शोल्डर इंजरी हो गई थी और कैप्टेंसी अजिंक्य रहाणे संभालने वाले थे। और जैसे ही कोहली बाहर हुए, कुंबले ने वो किया जो वो रांची में करना चाहते थे। उन्होंने कुलदीप यादव को धर्मशाला टेस्ट में इंक्लूड कर लिया। और फिर एक और चीज सामने आई जो कि बड़ी शॉकिंग थी। काफी सारी मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि कुंबले ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें उनके अपने कुछ ट्रस्टेड मीडिया फ्रेंड्स एडेड है और प्लेयर्स के साथ जो प्राइवेट 1-on-1 बातें होती थी वो कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन उस ग्रुप में शेयर कर रहे थे। फिर 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया जिस दिन इंग्लैंड पहुंची, उसी दिन बीसीसीआई ने एक पोस्ट डाल दी कोच की पोजीशन के लिए। अब देखो, कुंबले का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही कोच की पोजीशन के लिए एप्लीकेशन लेना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर कोहली से जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप दोनों के बीच कोई रिफ्ट है क्या, कोहली ने कहा कि हम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और टीम का पूरा फोकस है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर। फिर इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेला तो किसी ने रिफ्ट वाली बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो कि खेले जाने वाला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस मैच में इंडिया के खराब परफॉर्मेंस के बाद चीजें सही नहीं दिखाई दे रही थी। ESPN क्रिक इन्फो ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बोला गया कि कुंबले ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में हर एक प्लेयर को उनके परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा सुनाया था। लेकिन ये तो सिर्फ वो है जो बाहर आया, बाकी कई चीजें इससे भी ज्यादा खराब हुई थी। फाइनल हारने के सिर्फ 2 दिन बाद कुंबले ने हेड कोच के पोजीशन से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया। अब सबके दिमाग में बस यही डर था कि कुंबले के जाने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम टूट जाएगी, क्योंकि रिफ्ट भी बाहर आ चुका था और ड्रेसिंग रूम भी पूरी तरह से डिवाइडेड दिखाई दे रहा था। तेरह जुलाई 2017 को रवि शास्त्री को ऑफिशियली इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया गया। जब 2016 में सीएसी ने शास्त्री को हेड कोच बनाने से रिजेक्ट कर दिया था, तब कोहली उस चीज से काफी ज्यादा नाखुश थे कि वो चाहते थे कि शास्त्री ही इंडिया के हेड कोच बने और फाइनली ये चीज होने वाली थी। देखो, कोहली और शास्त्री दुओ की थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों को ही पसंद था अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना, फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी देना और ओवरसीज कंडीशन में डोमिनेट करना। शास्त्री ने कोहली को पूरी फ्रीडम दी थी, इसलिए ड्रेसिंग रूम में कैप्टन और कोच का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। कोहली शास्त्री डुओ की शुरुआत भी काफी सही हुई थी, जहां उन्होंने श्रीलंका को टेस्ट, ओडीआई और T20 में कम्प्लीटली व्हाइट वॉश कर दिया था। इंडिया ने 2017 में घर पे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हराया था और इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे भी आ गई थी। कोहली शास्त्री एरा का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कुछ रहा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर टेस्ट सीरीज हराना, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन इन दोनों ने इस टास्क को पॉसिबल कर दिखाया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हरा दिया था। सबका यही मानना था कि इंडिया की हिस्ट्री की ये बेस्ट टेस्ट टीम है। लेकिन इंडिया बायलैटरल्स तो जीत रही थी, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीतने में अभी भी नाकाम हो रही थी, क्योंकि 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेले जाने वाला था इंग्लैंड में और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती अपनी डोमिनेंस दिखाने की। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ऐसी चीज हुई जो इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकता। अंबाती रायडू, जो नंबर 4 पे खेलने के लिए इंडिया के पहले चॉइस थे, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही बाहर कर दिए गए थे और उनकी जगह वी एस शंकर को लिया गया था। चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद ने ये कहा कि शंकर एक 3D प्लेयर है और इस पे ही जवाब देते हुए रायडू सार्केज़म में ट्वीट करते हैं, जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ 3D ग्लासेस टू वॉच द वर्ल्ड कप। इस पर रॉबिन उथप्पा ने ललन टॉप के एक इंटरव्यू में बोला, अगर विराट कोहली किसी को पसंद नहीं करते थे तो वो मेंबर टीम से ही बाहर हो जाता था। रायडू इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है।
उसके घर पे वर्ल्ड कप किट तक आ गई थी, कपड़े आ गए थे और वो सोच रहा था वर्ल्ड कप खेलने वाला है, और फिर दौड़ बंद कर दिया गया जो कि गलत था। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी टूर्नामेंट में इंडिया की स्टार्ट अच्छी हुई थी। इंडिया ने एक के बाद एक मैच जीता और इंडिया सेमीज के लिए भी क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन सेमीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई। इंडिया जो क्लियर फेवरेट्स दिखाई दे रही थी वो फाइनल तक भी पहुंच नहीं पाई, जो कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन इन सब के बीच रिपोर्ट्स आने लगी कि विराट और रोहित के बीच काफी डिसएग्रीमेंट्स थे। इवन इंडिया के फॉर्मर फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी बुक में लिखा है, देयर वाज अ रोहित कैंप एंड अ विराट कैंप। टीम के कुछ मेंबर्स कोहली और शास्त्री के बिना कंसल्ट किए डिसीजन लेने से नाराज थे। जब कोहली से इस चीज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने फिर से डिनाई कर दिया, बट लोग इस बार कन्विंस नहीं थे। अक्टूबर 23, 2019 को सौरव गांगुली को ऑफिशियली बीसीसीआई का 35th प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन असली कंट्रोवर्सी शुरू हुई 2021 के लॉर्ड टेस्ट के दौरान, जब गांगुली, जयशाह और राजीव शुक्ला ने कोहली के साथ छोटी सी मीटिंग की, जिसमें कोहली को बोला गया कि उनकी कैप्टेंसी का फ्यूचर डिपेंड करता है आने वाले T20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पर। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा था कि T20 वर्ल्ड कप जीतो वरना कैप्टेंसी से रिजाइन करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप से ठीक एक महीने पहले कोहली अनाउंस करते हैं कि वो T20 कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर देंगे और ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा एज अ कैप्टन। फिर इंडिया उस पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही थी और इंडिया सेमीज तक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2021 साल वैसे देखा जाए तो बड़ा अजीब सा ईयर था। एक तो हम लोग वो पाकिस्तान टीम से भी हार गए थे, ये मतलब इनफ था ये बताने के लिए कि हमारी टीम की पोजीशन क्या थी। नामीबिया के अगेंस्ट कोहली लास्ट टाइम एज अ कैप्टन खेलते हैं और कैप्टेंसी से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। 3 नवंबर को बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को नया हेड कोच अपॉइंट कर दिया और कुछ दिनों बाद रोहित शर्मा को T20I का कैप्टन बना दिया गया। फिर 8 दिसंबर को बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट स्क्वाड अनाउंस की। उस अनाउंसमेंट की आखिरी लाइन में लिखा था कि रोहित शर्मा ODI और T20I दोनों फॉर्मेट्स के नए कैप्टन होंगे। इससे पहले रोहित को सिर्फ T20 कैप्टन बनाया गया था और इस बार उन्हें ODI और T20I दोनों की कैप्टनसी मिल गई थी। लेकिन बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या अनाउंसमेंट के कोहली से कैप्टनसी लेकर रोहित को दी जाती है। एंड नो हेट टू रोहित, बट इतने सीनियर प्लेयर और इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट्स को इस ढंग से ट्रीट करना बहुत ही बेकार था। कोहली कभी भी ODI और टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद बोला था कि मैं ODIs और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में कैप्टन रहना चाहता हूँ, जब तक कि सिलेक्शन कमेटी या ऑफिस बिल्डर्स को ये नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इससे पहले जब उन्हें T20 कैप्टनसी छोड़ी थी तो उन्होंने खुद अप्रोच करा था और उनका कहना था कि वो डिसीजन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया था। कोहली ने बताया कि 8 दिसंबर को सिलेक्शन मीटिंग से आधे घंटे पहले उन्हें चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का कॉल आया और उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड पे बात की। और कॉल एंड होने से पहले चेतन शर्मा ने बोला कि 5 सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि आप ODI कैप्टन नहीं होंगे, जिसमें कोहली ने ओके बोला। हालांकि गांगुली बाद में मीडिया में आकर बोलते हैं कि उन्होंने पर्सनली कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि वो T20 कैप्टेंसी ना छोड़े, जिसमें कोहली बोलते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, बल्कि उनका ये डिसीजन प्रोग्रेसिव कॉल की तरह लिया गया था। इंडिया साउथ अफ्रीका का ही नए हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ, लेकिन टेस्ट कैप्टन अभी भी विराट कोहली था। इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच जीत जाती है, लेकिन सीरीज 1-2 से हार जाती है। फिर 15 जनवरी 2022 को कोहली अचानक आउट ऑफ नोवेयर पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि वो टेस्ट कैप्टेंसी से भी रिजाइन कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट क्रिकेट हमेशा से कोहली का फेवरेट फॉर्मेट रहा है और अब उसमें कोहली कैप्टेंसी करते ही नहीं दिखेंगे। ये एक सदमे जैसा था। कोहली टेस्ट में इंडिया के बेस्ट कैप्टन था। उन्होंने अपने कैप्टेंसी करियर में 68 में से 40 टेस्ट मैच जीता था। रोहित शर्मा अब हर फॉर्मेट में इंडिया के कैप्टन था। फरवरी 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही थी और उसी वक्त जी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें वो इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को एक बड़े OTT प्रोजेक्ट के नाम पे मिलने बुलाया गया था और कैमरा छुपा के रखा गया था। और जो चेतन शर्मा ने रिवील किया वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। चेतन शर्मा ने सीधा कहा कि गांगुली को कोहली पसंद नहीं था, लेकिन वो रोहित के फेवर में नहीं था। मतलब सोचो, बीसीसीआई प्रेसिडेंट को अपने ही टीम का कैप्टन नहीं पसंद था और विराट कोहली सोच रहे थे कि कैप्टेंसी बीसीसीआई प्रेसिडेंट की वजह से गई है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 9 लोग थे। मैं खुद था, बाकी सिलेक्टर्स एंड बीसीसीआई ऑफिशियल्स भी थे। गांगुली ने शायद कहा था एक बार सोच लो,
मुझे लगता है कोहली ने सुना नहीं या सुन के इग्नोर कर दिया। तीसरा, रोहित और विराट के बीच कोई कंपटीशन ही नहीं था, लेकिन ईगो था। दोनों बड़े फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तरह हैं। चौथा, शर्मा ने रिवील किया कोहली और रोहित जैसों को T20 में रेस्ट किया जा रहा था ताकि शुभमन गिल जैसों को मौका मिले। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि नए प्लेयर्स को सेटल करने की जगह बनाई जाए। देखो, मैं पूरा स्टिंग ऑपरेशन तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाने के बाद चेतन शर्मा ने चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। दो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो चुका था और BCCI ने 13 मई को नई एप्लीकेशन मांगी थी हेड कोच के लिए। और 9 जुलाई 2024 को BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच होने वाले हैं। क्योंकि गंभीर IPL में KKR को उनका 3rd टाइटल भी जितवा चुके थे, तो वो एज अ हेड कोच एक डिसेंट चॉइस था। लेकिन न्यूजीलैंड जब इंडिया टूर पे आई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए, और जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा शॉक था क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर पे 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था और ODI सीरीज भी जीत ली थी। इसके बाद इंडिया नवंबर में BGT खेलने वाली थी। कोहली ने पहले टेस्ट में ही 100 नॉट आउट मार दिए और इंडिया 295 रन के मार्जिन से पहला टेस्ट मैच जीत गई। चीजें काफी नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर सीरीज आगे बढ़ी और कोहली का टेस्ट में लीन पैच जारी था। वो बार बार 5th टर्म की बॉल पे आउट हो रहे थे और रोहित भी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे। इन सब के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं दिखाई दे रहा था। इंडिया अपना तीसरा टेस्ट मैच भी हार जाती है। इसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को उनके शॉट सिलेक्शन पे ओपनली सवाल उठाया है कि नेचुरल गेम के नाम पे वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो प्लान दिया जाता है वो फॉलो करना होगा, जो नहीं करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये था कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कौन कर रहा है। रिपोर्ट्स आई कि गंभीर ने BCCI रिव्यू मीटिंग में, जिसमें रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी थे, उन्होंने सरफराज खान को ब्लेम किया है ड्रेसिंग रूम लीक्स पे। अब गंभीर के 6 महीने के कोचिंग रिकॉर्ड में इंडिया श्रीलंका से ODI सीरीज हारी, न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर पे व्हाइट वॉश कर दिया और BGT भी हार गए थे। प्लस इंडिया WTC के लिए भी क्वालिफाई नहीं की थी। सीरीज खत्म होने के कुछ महीने बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और शुभमन गिल को नया टेस्ट कैप्टन बना दिया गया। और 5 दिन बाद कोहली ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। BCCI ऑफिसर्स ने ये बोला कि ये उनका खुद का डिसीजन है। लेकिन रिसेंटली विराट कोहली ने RCB के पॉडकास्ट में खुद बात की अपने टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि उनका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था। जो उन्होंने अपने लाइफ में गेम के लिए दिया था, उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहते थे जहां उन्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़े। और अगर आप किसी वर्क प्लेस में जाते हो और लोग कहते हैं कि उन्हें आपकी एबिलिटीज पे भरोसा है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, तो आप सोचते हो फिर भरोसा कहाँ गया। देखो, अब कोहली के हिंट से इतना तो समझ आ गया था कि वो अपनी चॉइस से रिटायर नहीं हुए, बल्कि उनकी मजबूरी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।